मॉम, हुआ क्या है? आप प्लीज मुझे बताएं। बाजिल भाई क्यों सामान पैक कर रहे हैं? डैड क्यों इतने गुस्से में है? राहिल और तुम्हारे डैड ने अलीना और बाजिल को एक साथ देख लिया। आप किस तरह की बातें कर रही हैं मॉम? बाजिल भाई ऐसे नहीं, आप जानती हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अलीना और बाजिल बहुत अरसे से एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। मैंने उन्हें बहुत दफा देखा है, नोट किया, एक दूसरे के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। जब किचन में अलीना काम कर रही होती है ना, तो बाजिल उसे हेल्प करने के बहाने चला जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो राहिल को बुरा लगेगा। वैसे भी वो मेरी सुनता कहाँ, तुम्हें पता तो है। हर बात पे मुझे नेगेटिव ही समझता है वो। मगर अब तो इसने खुद ने देख ही लिया कि क्या हकीकत है। वैसे ऐसी बातें कभी छुपती नहीं है, हमेशा सामने आ जाती हैं। लेकिन मॉम, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो खामखा? छोड़, चलो तुम तो अभी अभी आई हो, आ जाओ रेस्ट करो। बाजिल भाई तो राहिल, ये सब गलत है, ट्रस्ट मी। आई कांट इवन इमेजिन दिस। और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा कोई रिलेशन रख सकता हूं? राहिल, पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। इससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए, निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक है, क्या हुआ उसके साथ? ठीक होंगे, आने वाले होंगे। हलीना, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मामा इसे रूम में ले जाएं, इसको रेस्ट की जरूरत है। गिरने की वजह से काफी गहरी चोट लगी थी, तो इसलिए डॉक्टर के पास ले गया था। ये कुछ मेडिसिन दिए हैं, प्लीज टाइम पे दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन सिकंदर तुम प्लीज ऐसा करो कि राहिल को फोन करो, अभी उससे बात करो। नहीं, राहिल को कोई कॉल नहीं करेगा। सुना आप लोगों ने? लेकिन अलीना बेटा, उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया मामा, कभी आपसे आके शिकायत नहीं की, लेकिन राहिल का मुझ पे इल्जाम लगाना कि मैं, और उसने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। आप में से उसको कोई भी मेरे कैरेक्टर के बारे में सफाइयां नहीं देगा। लेकिन बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मुझे कुछ हल करना भी नहीं है। मैं थक गई रोज रोज कटहरे में खड़े रह के। पहले वो एक रुबाब मास्टरमाइंड थी जिसने मेरी जिंदगी अजाब की हुई थी, और अब शाइस्ता आंटी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे बहस करना इस वक्त मुनासिब नहीं। अभी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसे ओवरऑल रेस्ट की जरूरत है, तो बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। कोई फायदा नहीं है, उस औरत को मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं था। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाया उन्होंने, तो सिर्फ रुबाब का बदला ले रही थी मुझसे, क्योंकि वो ये घर छोड़ के चली गई।
उनका सारा जोर मुझे उस घर से निकालने पर था। कहा था ना मैंने आप लोगों से, इन सारी चीजों का असर अलीना की जिंदगी पे पड़ेगा। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, नतीजा आप सबके सामने। अरे अरे रुकिए 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 बाबा जी, यहाँ पर आगे नहीं आइएगा। क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर सारा ऑयल गिरा हुआ है। कैसे गिरा ये सारा ऑयल? पता नहीं, मुझे तो बेगम साहिबा ने स्टोर रूम की सफाई करने के लिए भेजा था और वहां से निकली और उन्होंने कहा कि जल्दी से जाकर फर्श की सफाई करो। तुम्हें अपनी बीवी को ऐसे घर से नहीं जाने देना चाहिए था। सारा कसूर बाजिल का था, वो मौके का फायदा उठा रहा था। अलीना के दूध पीती बच्ची है जो उसे अपनी लिमिटेशंस का कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसे मामलों में दोनों तरफ से कसूर होता है। सारा कसूर तुम्हारा है शाइस्ता। मैं तो कभी बाजिल को उस घर में आने ही नहीं देना चाहता था, मगर तुमने हमेशा मेरी बात की नफी की है। ठीक है, सारा कसूर मेरा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि अलीना का कैरेक्टर कितना वीक है। सबीन की भतीजी है, हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं उसकी। सबीन पे झूठा इल्जाम लगाया था खुर्रम ने। चले ठीक है, उस पे तो इल्जाम लगाया, मगर आज तो आपने अपनी आंखों से देखा है ना सब कुछ। आज तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है ना? क्यों राहील, तुमने बाजिल और अलीना को देखा नहीं? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा, राहिल भाई, आपको अलीना को इस तरह से यूं घर जाने नहीं देना चाहिए था। तो और क्या करता? जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद उसको रोक लेता क्या? इतना बेगैरत नहीं हूं मेरा बाप। क्या देखने के बाद? हो सकता है आपसे गलत फहमी हो गई हो। मैं भी किचन में जा रही थी, पूरे फ्लोर पे ऑयल था, कप टूटा हुआ था। हो सकता है कि अलीना किचन में गई हो चाय लेने के लिए और पांव फिसल गया हो, बाजिल भाई ने हेल्प की हो। बस हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अल्लाह खैर ही करे। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना कि उस लड़के से मोहतात रहना। पहले तो उसके बाप ने इस घर की इज्जत को उछाल दिया और अब उसका बेटा। इसमें बाजिल का कोई कसूर नहीं है मामा। शाइस्ता आंटी ने तो इस सिचुएशन को अलग ही रंग दे दिया और राहील को मिसगाइड किया। भाभी, शाइस्ता ने माजी वाला दाव खेला है। उसने मेरे किरदार पर हमला किया था और एक बार फिर इस घर की बेटी पर वार किया। लेकिन वो तो खुर्रम था ना? खुर्रम उसका कजिन और अच्छा दोस्त भी। शाइस्ता के कहने पे खुर्रम ने बतौर सबूत वो झूठे लेटर्स और ईमेल शौकत को दिखाए थे और इस बात का कन्फेशन खुर्रम ने खुद मुझसे किया, माफी भी मांगी। शक तो था मुझे पहले भी, लेकिन जब शौकत ने शाइस्ता से शादी के लिए जल्दबाजी की तो मैं समझी कि शायद शौकत इंटरेस्टेड है। उन जैसी घटिया और चालबाज इंसान के साथ कोई सेंसिबल इंसान कैसे रह सकता है? अलीना, बुरी बातें पड़ी हैं तुमसे। वो आपको अंदाजा ही नहीं है। वो हर एक नेगेटिव बात को बढ़ा चढ़ा के करती हैं। सच तो ये है कि वो एक बेचैन रूह हैं।
शौकत अंकल तो आज भी आपको चाहते हैं। वो इस बात की फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया पे निकालती हैं। ये कहाँ की बात हुई कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत को ही भूल जाए, और वो भी ऐसे कि अपना रवैया इतना नेगेटिव रखे। अजीब सी बात है वैसे। और सबीन, तुम कम से कम ये हकीकत मुझे पहले बता सकती थी ना। मैं शौकत के सामने शाइस्ता का पोल तो खोल देती, हम उस औरत से दोबारा डसे ना गए होते। क्या फायदा होता भाभी, वो दैश में आके शाइस्ता को छोड़ देता और सफर बेचारे बच्चे करते। अब क्या हो रहा है? वहां सिकंदर को देखो और यहाँ अलीना। मेरे तो दोनों बच्चे खुश नहीं है। मैंने सोचा था कि शौकत और समी की दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हंसी खुशी रहेंगे। मगर क्या हुआ? मुझे तो दोनों बच्चे खुश नहीं है। आप प्लीज परेशान नहीं हैं। हम राहील से बात करेंगे ना। नहीं, राहील से कोई बात नहीं करेगा। मैं बेकसूर हूं, इसके बावजूद मैंने एक्सप्लेनेशन दी। बस अब और नहीं। इतने मंथ हो गए मुझे यहाँ तुम्हारा माइंड मेकअप करते हुए, लेकिन ना तुमने कोई जवाब दिया और ना भाभी आपने कुछ मुझे बताया। तो आज मैं इसीलिए समीर को साथ लेकर आ गई हूँ ताकि तुम खुद ही बात करके देख लो। देखो राबिया, बात अगर मेरे ही डिसीजन लेने की होती ना तो मैं कब का ले चुकी होती। मैंने तो समी से भी बात कर ली थी, लेकिन ये सबीन साहिबा। भाई देखें, मेरा वोट तो समीर अंकल की फेवर में, और अगर देखा जाए आप दोनों की चॉइसेस भी बहुत सिमिलर हैं पप्पू। क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग? अब वैसे भी मेरी एज नहीं है शादी की। क्यों? आपकी एज को क्या हुआ है? और वैसे भी शादी से एज का क्या ताल्लुक है? पार्टनरशिप के लिए शादी की जाती है, और आई प्रॉमिस मैं आपके लिए एक बेहतरीन पार्टनर साबित होगा। तन्हा रहना कोई बेहतर चॉइस नहीं है, बाद में फिर पछतावा ही होता है। समीर एक वाकई आइडियल इंसान है और तुम्हें दिल से अपनाना चाहता है। देखो भाई, तुम हम पे ना कल बोझ थी ना आइंदा होगी, लेकिन अगर तुम ये फैसला कर लेती हो तो तुम्हारा भाई कम से कम मरने से पहले ये जरूर सोच पाएगा कि मैंने अपनी बहन का फर्ज अदा कर दिया। समी भाई, बस कर दो सबीन, सारी उम्र हम तुम्हारी बात मानते रहे, प्लीज अब हमारी भी मान लो। प्लीज। अच्छा भाई, जब आप सब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप सबकी खुशी में मेरी खुशी। ठीक है, परफेक्ट हो गया है। मुबारक हो भाई। राबिया आंटी, अगले फ्राइडे हम निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है समीर अंकल, चलो कंग्रेचुलेशंस। सबको बहुत मुबारक हो। बहरहाल मैं शौकत से बात करने वाला हूँ। क्या? शौकत से क्या बात करोगे तुम? यही कि तुमने मेरे बेटे को मोहरा बनाकर उस पर और अपनी ही बहू पर घटिया इल्जाम लगाया। तुम्हें क्या लगता है शौकत तुम्हारी बात मान लेंगे? अरे वो तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। बहुत गनीमत है जो तुम्हारी बात सुन भी ले। और वैसे क्या बताओगे उन्हें? हाँ, सबूत क्या है तुम्हारे पास? उन्हें ये बोलोगे कि सबीन पे इल्जाम तुमने मेरे कहने पे लगाया था, या फिर वो लेटर्स जो सबीन ने लिखे थे वो सबीन ने नहीं
मैंने लिखे थे। हाँ, और वो यकीन कर लेंगे तुम्हारी बात पे, या फिर बाजिल और अलीना के लिए गवाह बनोगे? चलो मेरी ना सही, सबीन की बात पे तो यकीन करेगा ना शौकत। और मैं सबीन से पहले ही माजरत कर चुका हूँ और सबीन को भी सारी सच्चाई मैंने ही बताई थी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुमने सबीन को बता दिया सब कुछ? तुम कैसे कर सकते हो ये? धोखा दिया तुमने मुझे। मैं भी हैरान थी कि उसे ये सब कुछ पता कैसे चला। कि काश उस वक्त शौकत को भी मैंने सारी सच्चाई बता दी होती तो आज ये नौबत ना आती। बहुत बेवकूफ था मैं कि तुम्हारी बातों में आकर मुझे लगा कि इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा और मैं सबीन को हासिल कर लूंगा। फायदा तो सिर्फ तुम्हारा हुआ शाइस्ता। तुम शौकत से शादी करना चाहती थी और वो हो गई, और मुजरिम सिर्फ मैं बना, शौकत की नजरों में भी और सबीन की नजरों में भी। शौकत कि झूठ बोल रहा है। मैं आपको सब समझाती हूँ। मैंने ऐसा किया। तुम गजनवी को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही हो। तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनवी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्यों जाते हैं उसके पास? क्यों फोन कॉल कर रही है वो आपको? अगर वो आपके लिए इतनी ही अहम है तो चले जाएं उसके पास, अपना लें उसे और छोड़ दें मुझे। बस मुझे लगा कि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ, है ना? बिलफर्ज अगर ऐसा है भी तो कौन रोकेगा मुझे? शौकत, अपनी जिंदगी और अपने घर से बेदखल कर रहा हूँ। निकल जाओ उसी वक्त यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के। ये मेरा घर है, मैं बीवी हूँ आपकी। तो ठीक है, मैं तुम्हें इसी वक्त। कैसे बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? मैं तुम्हें प्लीज प्लीज आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस शालबाज औरत की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। इससे बोलो दफा हो जाए यहाँ से, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ हम अपने मसलों में घिरे हुए हैं और आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मॉम ने ऐसा क्या कर दिया कि आप? और इसी ने तो किया है सब कुछ। मेरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ इसी ने तबाह किया है। अच्छी खासी प्लानर है तुम्हारी माँ। किसी के भी किरदार पे कीचड़ उछालना या किसी को बद किरदार साबित करना इसके बाएं हाथ का खेल है। खुर्रम झूठ बोल रहा है शौकत। बकवास बंद करो। खुर्रम की जुबान के अलावा मैंने तुम्हें एतराफ करते खुद सुना है किस तरह तुमने खुर्रम को इस्तेमाल करके सबीन के ऊपर तोहमत लगाई, फिर अपने बेटे की जिंदगी में जहर घोला, ये बासिल और अलीना का ताल्लुक जोड़कर। मैं तुम्हें खुदा के लिए आपको खुदा का वास्ता ऐसा कुछ मत कीजिएगा। शौकत मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती और गुनाह में फर्क है। किसी पे तोहमत लगाना काबिल माफी नहीं है। राहिल तुम कहो ना अपने डैड से मुझे माफ कर दे। रुबाब, मैंने अलीना को सिर्फ इस घर से इसलिए निकाला था क्योंकि उसने तुम्हें मत किरदार बोला था और कोई वजह नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं उसे वापस ले आऊंगी, मैं उससे माफी मांग लूंगी। शौकत, मैं अलीना से माफी मांग लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन मोहम्मद उसने तो सच बोला था और आपने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। यही इसकी फितरत है, इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, कायम नहीं रहते। शौकत प्लीज मुझे माफ कर, मुझे एक आखिरी बार माफ कर दे। मैं आइंदा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। शौकत प्लीज मुझे माफ कर।
मुझसे गलती हो गई। शौकत, शौकत प्लीज, शौकत प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज बोलो अपने डैड को। रुबाब, रुबाब अपने डैड से बोलो मुझे माफ कर दे। रुबाब नहीं, मैं क्या मेरा मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? पता है मेरा ना दिल कटता है इसको इस हाल में देखकर। दिल तो मेरा भी तड़पता है। औलाद चाहे जैसी भी, जितनी भी बुरी हो, मगर उसको तकलीफ में देखकर भला कौन सा बाप खुश रह सकता? कितना समझाता था ना तुम दोनों को, मगर तुम्हें गरूर था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दे। ये देखो, आज के साल में बस कर दे, अब दिल फट जाएगा मेरा। कहा था ना, इतनी हद मत पार करने देना ऐसे जिसका नतीजा हम में से कोई न सह सकता। मैं तो खुद भी इसको समझाती रही, पर इसने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। दुआ करूं, अल्लाह से दुआ करूं कि वो इसके और हमारे सबके गुनाह माफ कर दे। वो जानों का पालने वाला हो सकता है, चाहे तो इसके बेजान बातों में जान आ जाए। और हमारी आजमाइश भी कम हो जाए। कहा था ना गलत फहमी हुई आपको। पहले मुझे भी शक हुआ था जब मॉम ने बोला कि बाजिल भाई घर पे नहीं, लेकिन वो घर पे ही थे। और आई थिंक ऑयल भी मॉम ने गिराया था। और जब बाजिल भाई अकेले अलीना को संभाल रहे थे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मॉम कैसे इस हद तक जा सकती हैं? किसी दूसरे को इतना नुकसान, अपनी औलाद को इतना नुकसान। सिर्फ इन बातों को छोड़ें, आप प्लीज जाएं, दीना को ले आए। वो नहीं मानेगी। जवाब मैंने बहुत बुरा किया है उसके साथ, उसे हर्ट किया है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया, वो नहीं मानेगी। वो जरूर मानेगी, वो प्यार करती है आपसे, बहुत मोहब्बत करती है। पर मैंने उसकी मोहब्बत को आजमाइश बना दिया। नहीं, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहीं पे आजमाइश होती है। और मोहब्बत इस तरह से बढ़ती है। आप हिम्मत करें, वो जरूर मानेंगी। प्लीज आप जाएं।
तुम चलो मेरे साथ। मैं कामयाब नहीं हुआ तो तुम हेल्प कर लेना। भाई मैं नहीं जा सकती, आप सब कुछ जानते हैं। क्यों नहीं जा सकती? रबाब, वो अब भी तुम्हारा घर है और इस बात की गवाही मैं देता हूं कि सिकंदर तुम्हें बहुत पसंद करता था। और ये बात अलीना ने मुझसे शेयर की है, सिर्फ इसीलिए मैंने बाबा का इस फैसले में साथ दिया, वरना जोर जबरदस्ती के रिश्ते में मैं नहीं मानता। फिर वो फरूख का मामला और वो सब, मुझे यही ठीक लगा। आप प्लीज मुझे वसाहतें मत दें। मैं जानती हूँ मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, आपकी और बाबा की बात ना मान के। और सिकंदर ने तो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत प्यार दिया मुझे। मैं बस ये चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी और अलीना की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने सर पे ले लिया। लेकिन मॉम को ये नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज जाएं, जाके अलीना को ले आए प्लीज। आपको मेरी सपोर्ट चाहिए थी ना, मैं आ गई यहां तक आपकी जिद पूरी करने, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकती। आप जाएं, आप जाके अलीना से बात करें। आई विश वो आपकी बात सुन ले, और अगर वो नहीं मानती तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। यहाँ पर कैसे? वो मैं राहिल भाई के साथ आई हूँ अलीना के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं वेट कर रही हूँ राहिल भाई आ जाए। मैंने जो कुछ किया है मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगता हूं। गुस्से और जज्बात में जो मैंने देखा उसको सच मान लिया और एक इंतहाई गलत नतीजा निकाला, जबकि सच ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब मॉम का प्लान था। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें सच नहीं पता चलता तो तुम तो यही सोच रहे होते कि मैं गुनहगार हूं, कि मेरा बाजिल के साथ कोई चक्कर चल रहा है।
क्या हो गया लीना तुम्हें? माफी मांग तो रहा है वो, और प्लीज छोड़ दो इन बातों को, अब रहने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मामा? मेरे कैरेक्टर पे तोहमत लगी है और मेरा शौहर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे, मुझे थ्रेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं था। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था और तुमने सिकंदर को बुला लिया और चली गई। तो तुमने रोका भी तो नहीं ना मुझे। तुम तो चाहते थे कि मैं वहां से दफा हो जाऊं। मैं किस तकलीफ में थी तुम कुछ नहीं जानते। मैं बस कंफ्यूज थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं तुमसे किस तरह बात करूं। बात करना चाहता था लेकिन हौसला नहीं था, तब भी हिम्मत नहीं थी। तो रबाब ने फोर्स किया, उसको साथ लेके आया हूं कि अगर मैं फेल हो गया तो। क्या रबाब आई है? कहाँ है वो? बाहर है गाड़ी में। तो अंदर क्यों नहीं आई वो? मैंने कहा था लेकिन अलीना प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ शाइस्ता आंटी ने कोई ना कोई ट्रैप प्लान किया होगा मेरे लिए। वो नहीं चाहती कि हम दोनों साथ खुश रहें। ठीक है, मैं तुम्हें वापस उस घर में नहीं लेके जाऊंगा और मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा, लेकिन वादा खिलाफी हुई मुझसे। बस कुछ दिन की मोहलत दो, मैं नया घर ढूंढता हूँ, हम वहां शिफ्ट होंगे, वापस उस घर में नहीं जाएंगे, आई प्रॉमिस। तब तक कलीना आप लोगों के पास ही है। खुदा हाफिज़। ठीक नहीं किया बेटा तुमने, बुरी बात है बेटा। रिश्ते अगर निभाने हो तो फिर शर्तों पर ही तोला। वो माजरत कर तो रहा था, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। खत्म कर दो प्लीज बेटा। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या आप में से कोई भी शाइस्ता आंटी पे ट्रस्ट कर सकता है? शाइस्ता कुछ नहीं करेगी तुम्हारे लिए, उसके सारे पोल खुल के सामने आ गए हैं। अब तुम्हारे लिए मजीद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी वो। देखो बेटा, उसके अपने बच्चे उस पर यकीन नहीं कर रहे, शौहर भी यकीन नहीं कर रहा, अकेली रह गई है वो इस हालत में, इस टूटी हुई हालत। तुम्हें लगता है वो कुछ कर सकती है? अलीना प्लीज ऐसी कोशिशें मत करो कि उनका घर टूट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि राहिल कोई फैसला ना कर पाए और तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ जाए। वो तुमसे प्यार करते हैं, कम से कम उससे तो आजमाइश में मत डालो। सोचो बेटा, जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून। गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई हैं। कई बार मैंने तुम्हें अननेसेसरी बातें सुनाई हैं, हालांकि तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने झगड़ा किया। गलतियां मुझसे ज्यादा हुई हैं, झगड़ा मैंने ज्यादा किया है। लेकिन हमें किसी और की वजह से अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए था। आई एग्री। हम आइंदा नहीं लड़ेंगे, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी।
रिंदा कैसे रोगी? राहिल, मिसेस अलीना राहिल, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और तुम नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज मेरे साथ चलो। तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस, मॉम की वजह से या किसी की भी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर हुई भी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब चलें? हाय, मैं राहिल के साथ जा रही हूँ। गुड। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखें। अलीना, तुम प्लीज आके बैठो। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। राहिल भाई, देखो, अगर तुम वाकई फैसला कर चुकी हो ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं खुद तुम्हें... मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, हमेशा के लिए। चलो गाइस, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चले? बोलो। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब नजर